हेलो अगेन, नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बजाय सिर्फ कैनेडियन पॉलिटिक्स पे बात करेंगे, क्योंकि हमारी कम्युनिटी आजकल बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल माइंडेड हो गई है और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि कैनेडियन पॉलिटिक्स में क्या इन्वॉल्व है, क्यों वो फेस वैल्यू पे जाते हैं ना। तो मैंने सोचा कि क्योंकि मैं कम से कम 40 साल से पॉलिटिकल एरिना में हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं अपडेट कर दूँ लोगों को कि कैनेडियन पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है और इसमें क्या फ्लॉज हैं। बहुत फ्लॉज हैं इसमें, और कितना फेयर एंड स्क्वायर है। इतना फेयर एंड स्क्वायर है, आप अंदाज़ा कीजिए कि एक मिसिसागा का काउंसलर जिसने थोड़ी सी रिश्वत ले ली थी, उसको जेल हो गई थी। और एक प्रीमियर, ब्रिटिश कोलंबिया का प्रीमियर, जिसने सिर्फ $25,000 में अपना बेसमेंट बना लिया था, उसको रिज़ाइन करना पड़ा था। और उसके बाद वो जनाब हमारे फर्स्ट साउथ एशियन उज्जवल डुसैन साहब प्रीमियर बने थे, जो उस वक्त उनके लॉ मिनिस्टर थे। फिर वो पार्टी लीडर बने और थोड़े से अरसे के लिए प्रीमियर बने, लेकिन वो रिकॉर्ड कायम किया। तो इतनी फेयर एंड स्क्वायर है ये पोलिटिकल। लेकिन इसमें फ्लॉज है। फ्लॉज इसलिए हैं कि अगर आप देखें तो कैनेडियन पॉलिटिकल सिस्टम पाकिस्तान, इंडिया और जैसे सब कॉन्टिनेंट जो जिसे हम कहते हैं, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि वहाँ अगर कोई आदमी एमपी बन जाता है तो उसके बाद वो वज़ीर बनता है, वज़ीर आज़म बनता है, वगैरह वगैरह, ऊपर जाता है। यहाँ जो पॉलिटिशियन है, दे डोंट केयर। वो पार्टी लीडर होते हैं ऑन देयर वे टू बिकम द प्रीमियर ऑफ ओंटारियो, उसके बाद नीचे उतर आते हैं। कोई छोटे से टाउन का मेयर बन जाता है, कोई काउंसलर बन जाता है, कोई एमपी दोबारा बन जाता है। तो यहाँ इसमें कोई शर्म नहीं कि आप पार्टी लीडर थे, नीचे आके आप जो है हमने छोटी पोजीशन ले ली। ये भी एक बड़ा फ्लॉज है जो मैं समझता हूँ कैनेडियन पॉलिटिक्स में, कि यहाँ क्या होता है कि आप एक पोजीशन रखते हुए दूसरी पोजीशन के लिए इलेक्शन लड़ लेते हैं। मिसाल तौर पे अगर आप काउंसलर हैं, सिटी काउंसलर हैं, और आपको मेयर का इलेक्शन लड़ना है, और फ़र्ज़ करें कि मिड टर्म में मेयर की सीट खाली हो गई है, तो आप अपनी सीट रखते हुए इलेक्शन लड़ लीजिए। जीत गए तो वेल एंड गुड, नहीं जीले तो आपकी पोजीशन तो है ही। और सिर्फ ये काउंसलर में नहीं, ये एमपी में, हर चीज़ में होता है ये। दिस इज़ अ बिग फ्लॉस इन माय ओपिनियन। दूसरा ये कि जो नॉमिनेशन सिस्टम है यहाँ का, कनाडा का, उसमें यह है कि आप अगर एमपी बनना चाहते हैं या एमपीपी बनना चाहते हैं, तो अपनी राइडिंग में आप तकरीबन 4,000 मेंबर साइन कर लीजिए $10 फीस दे के। ज़्यादातर लोग तो खुद ही देते हैं, लीगली तो उनको देना चाहिए मेंबर्स को। और उसके बाद आपका नॉमिनेशन हो गया। उसके बाद जनाब अगर आपका लीडर तगड़ा है तो आप उस पर पिग्गी बैक करें, आप जीत जाएंगे। यही पॉलिटिकल सिस्टम है यहाँ का। यही वजह है कि आप देखें कि 10-10 साल से हमारे देसी एमपी हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपनी पेंशन पक्की की है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ज़्यादातर 50% जो हमारे देसी एमपीज़ हैं या एमपीपीज़ हैं, उन्होंने आज तक कोई बिल प्रेजेंट नहीं किया। मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं, आप खुद समझते हैं। आप उन्हें गूगल करके देख लीजिए कि उन्होंने किया क्या 10 साल में। उसकी वजह यह है कि कैनेडियन पॉलिटिक्स में ना कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, ना कोई तजर्बा चाहिए। कम से कम मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तान में ये कह दिया था कि भाई बीए की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ तो वो भी नहीं है। मैं 35 साल से इस बात की लॉबिंग कर रहा हूँ कि जब आप लीडर साइन करता है किसी का नॉमिनेशन, तो वो मेक श्योर करे कि वो पढ़ा लिखा भी है कि नहीं है। लेकिन यहाँ ये फ्लॉज है। दूसरा फ्लॉज ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जस्टिन ट्रूडो से पहले हैंड पिक किया करते थे सेनेटर्स को, जिसको चाहते थे सेनेटर बना देते थे। यार ये क्या अंधी लगी है। ना कोई क्वालिफिकेशन, ना कोई एक्सपीरियंस, ना कोई कम्युनिटी वर्क। प्राइम मिनिस्टर साहब जिससे खुश हैं उसको सेनेटर बना दिया। और हमारी वाहिद पाकिस्तानी सेनेटर जो हैं, उनका भी यही हुआ था कि वो इलेक्शन हार गई थी मिसागा ब्रैम्पटन साउथ से। उसके बाद वो हार्पर साहब जो थे, वो ढूंढ रहे थे कि किसी पाकिस्तानी को सेनेटर बनाया जाए, प्रेफरेबली वुमेन। तो शी वॉज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, सेनेटर बन गई। कोई इलेक्शन नहीं, कुछ नहीं, सेनेटर इलेक्टेड नहीं होते। ये भी मेरे हिसाब से बड़ा फ्लॉज है। क्योंकि देखिए, मैं जब फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफिस के लिए रजिस्ट्रेशन कराने गया 1991 में, तो मुझे सिटी क्लर्क कहता है कि हु इज़ गोना वोट फॉर यू। मैंने कहा व्हाई डू यू थिंक लाइक दिस, एवरीबडी विल वोट फॉर मी। और अगर आप गूगल करें तो मेरे 1991 का जो इलेक्शन था, उसमें बहुत कम वोटों से हारा था। जो आदमी जीता था वो पुराना काउंसलर था। उसके बाद मैंने 2 दफ़ा मेयर का इलेक्शन लड़ा, और कोई दूसरा कैनेडियन पाकिस्तानी नहीं है जिसने मेयर का 2 दफ़ा इलेक्शन लड़ा। ऑन टॉप ऑफ दैट एक और मेरे पास बड़ी अच्छी ऑनर है कि मैं वही कैनेडियन पाकिस्तानी हूँ कि जिसने एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए ब्रांड न्यू राइडिंग क्रिएट की। मिसिसागा ब्रैम्पटन साउथ की मैंने, जॉन टोरी साहब लीडर थे मेरे दोस्त, मैंने नई राइडिंग क्रिएट की, अपॉइंटमेंट किया प्रेसिडेंट का, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का, नॉमिनेशन चेयर का, सबके मैंने डायरेक्ट अपॉइंटमेंट किया, जिसको मैंने चाह बना दिया। और सब ज़्यादातर मैंने अपने देसी लिए थे। तो ये भी मेरा एजाज़ है कि मैंने, और फिर मैं उसका कैंडिडेट भी था उसमें।
अब दूसरी बात यहाँ क्या होती है, जो मैं फ्लॉस की बात करूँ कनेडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, कि हमारे पैट्रिक ब्राउन साहब जो आजकल मेयर है ब्रैम्पटन के, मेरे हिसाब से माई पर्सनल ओपिनियन, और मेरी पैट्रिक से ही बात हुई, वो भी एग्री करता है, उसको फ्रेम किया गया। वो बेचारा लीडर था पीसी पार्टी का, और पीसी पार्टी की जो उस वक्त रेटिंग जा रही थी उस हिसाब से प्रीमियर पीसी पार्टी का आना था, यानी पैट्रिक ब्राउन डेफिनेटली प्रीमियर बन जाते ओंटारियो के। डग फोर्ड साहब तो सिटी काउंसलर थे टोरंटो के, वहाँ से वो आए, उन्होंने लीडरशिप का इलेक्शन लड़ा, और जिस लेडी को उन्होंने हराया, क्रिस्टीना एलियट को, वो भी सिर्फ 2 परसेंटेज पॉइंट से, बहुत ज़्यादा पॉइंट से नहीं हराया, और 2018 से वो लीडर है और प्रीमियर है, और अच्छे प्रीमियर है। अभी रिसेंटली उन्होंने कार्नी साहब के साथ हाथ मिला के, मैं समझता हूँ टीम कैनेडा जो बनाई है, माई हैट ऑफ फॉर इट, आई थिंक फॉर द बेनिफिट ऑफ कैनेडियन एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। उनका अच्छा इकदाम था कि वो मुखालिफत नहीं करें, क्योंकि अभी मुल्क को ऑलरेडी ट्रम्प साहब के साथ जो है ना वो प्रॉब्लम हुआ है। तो अगर कार्नी साहब जाके डील करके आ गए चाइना से, और फोर्ड साहब शुरू में अपोज कर रहे थे, लेकिन अच्छा हुआ कि उन्होंने एग्री कर लिया, आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप। दूसरी बात यह कि अभी जो कार्नी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, आपने देखा होगा कि उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। वो बैंकर थे, और बहुत अच्छे बैंकर थे, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि प्राइम मिनिस्टर बने। जस्टिन ट्रूडो भी यही चाहते थे, और लिबरल पार्टी के बहुत सारे लोग चाहते थे। तो यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम अलाउ करता है कि आप जल्दी पुश्ती पॉलिटिशियन नहीं हो, एनीबडी कुड गो एनीवेयर एट एनी लेंथ। और मैं, आप यकीन करें, पाकिस्तान में हम सरदारों के, सिखों के लतीफ़े सुना करते थे, लेकिन ये बड़ी होशियार कौम है। 100 साल से ज़्यादा हो गया इनको यहाँ के, रेलवे लाइन बनाने आए थे ये। लेकिन अगर आप कभी ब्रिटिश कोलंबिया जाएं, और पर्टिकुलर बर्नबी जाएं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप तो हिंदुस्तान में। बर्नबी अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे बिल्डर सारे सरदार हैं, खेती बाड़ी सारे सरदार करते हैं, और लोग इंडिया से जो काम करने आते हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने वहाँ पूछा तो मैंने सुना कि उनको हिंदुस्तान में तनख्वाह मिलती है, खेती बाड़ी यहाँ करते हैं। तो सरदार तो छा गए ब्रिटिश कोलंबिया में। और पहला उज्जवल डुसान जो प्रीमियर बना था सरदार कम्युनिटी से, वो भी ब्रिटिश कोलंबिया से था। ज़ाहिर तारीख तो बना दी ना उसने, चाहे वो बाद में अपनी सीट हार गया। तो ये बड़ी होशियार कौम है। इसी तरीके से जो इंडियन है, उन्होंने पाकिस्तानियों को आउट स्मार्ट कर दिया। इंडियन बहुत आगे चले गए पॉलिटिक्स में। मुझे याद है कि एक ज़माने में जब पहली दफ़ा मैंने कोई इंडियन नाम सुना था पॉलिटिक्स में, तो वो एक धालीवाल साहब थे, और वो, जहाँ तक मुझे याद है, क्रिश्चियन साहब की कैबिनेट में थे, या उससे शायद पहले होंगे। उसके बाद तो लाइन लग गई। आपने देखा हमारे डिफेंस मिनिस्टर सरदार, और अब हमारी फॉरेन मिनिस्टर इंडियन है। तो इंडियन तो बहुत आगे चले गए पॉलिटिक्स में, बहुत तरक्की कर ली। पाकिस्तानियों में ये है कि भी स्लोली आगे बढ़ रहे, और पढ़े लिखे। मुझे खुशी है कि अब जो MPs हैं हमारे पाकिस्तानी कैनेडियंस, वो पढ़े लिखे हैं। वो ऐसा नहीं है कि मैट्रिक पास है व्हाटएवर। एंड आई ऑफर माई बेस्ट विशेस फॉर देम, एंड आई होप कि जिस तरह एक को मौका मिला है ट्रेजरी बोर्ड का प्रेसिडेंट बनने का, आई होप कि बाकी जो लोग 10-10 साल से MPs हैं उनको भी कार्नी साहब मौका दे। यकीनन कोई वजह होगी। मुझे याद है एक हमारे बड़े अच्छे MP होते थे, वो उस वक्त के प्रीमियर डॉल्टन मैकेंटी को बहुत सकअप करते थे, हर वक्त उनकी तारीफ है। उनका ख्याल था कि वजीर बना देंगे, लेकिन उनसे गलती हो गई थी जो उन्होंने रियलाइज़ की कि उसकी वजह से उनको वजारत नहीं मिली थी। तो हो सकता है कि हमारे जो MPs अभी हैं जिनको वजारत नहीं मिल रही है, इवन कमेटीज़ भी नहीं मिल रही, उसकी कोई वजह हो। अब देखिए सिस्टम, अब लीडरशिप की अगर हम बात करें कैनेडियन पॉलिटिक्स में, तो जो लीडर इलेक्ट करते हैं कन्वेंशन होता है, उसमें पहले ये हुआ करता था कि डेलीगेट्स आते थे, और डेलीगेट्स वोट दिया करते थे लीडर को हटाने के लिए या बनाने के लिए। डेलीगेट्स का चक्कर ये होता था कि हर राइडिंग से 2-3 डेलीगेट सेलेक्ट होके आ जाते थे, इलेक्ट नहीं सेलेक्ट होके। तो क्योंकि मैं पॉलिटिकल सिस्टम में था और मैंने राइडिंग भी क्रिएट की थी, मैं राइडिंग सर्व भी कर चुका हूँ, तो मुझे अंदाज़ा था कि जो डेलीगेट जाते हैं ये पहले से इनकी कोचिंग हो जाती है कि वो किसको वोट देंगे। तो वो मेरे हिसाब से बेईमानी थी। उसके बाद ये हुआ कि जो पार्टी क्यूबेका थी उन्होंने शुरू से एक पॉलिसी रखी थी कि 1 मेंबर 1 वोट, कि उसमें फिर फेयर बात होगी ना, 1 मेंबर 1 वोट। फिर उसको NDP ने अडॉप्ट किया, फिर अब स्लोली अब दूसरी पार्टीज ने भी अडॉप्ट किया। अब ये होता है कि 1 मेंबर 1 वोट में अगर पार्टी के मिसाल के तौर पे 50,000 मेंबर है, तो अगर कर्नी साहब को लीडर बनना है तो 50,000 को कन्विंस करे कि मुझे वोट दो, मुझे लीडर बनाओ। मैं समझता हूँ ये एक फेयर प्रोसेस है, 1 लीडर 1 वोट। अब देखिए 25 साल पहले कोई MP बनना नहीं चाहता था। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त MP की तनख्वाह 68,000 थी। मैं 2 दफ़ा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लिबरल पार्टी में, 2 दफ़ा राइडिंग में, और
यूजुअली वही लोग लड़ते हैं इलेक्शन के लिए। लेकिन जब मुझे 2 लीडर्स ने ये कहा कि इलेक्शन लड़ो, तो मैंने उनसे कहा आप मुझे 68,000 देंगे, मेरे 3 बच्चे हैं, फैमिली है, मुझे ऑटवा भी जाना होगा, आई एम सिंपली नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मैं 3 टाइम्स मोर अर्न करता हूँ रियल एस्टेट में, मेरी ट्रेवल एजेंसीज भी थी, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो उस वक्त हमें ढूंढना पड़ता था कि किसी को बोले कि भाई इलेक्शन लड़ लो। और नॉमिनेशन कैसा होता था, कैरोलिन पैरिश से कभी पूछेगा, कैरोलिन पैरिश का जो फर्स्ट नॉमिनेशन था, मैं उसमें उनके साथ इन्वॉल्व था और बाद में मैं उनका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी था राइडिंग में, वाइस प्रेसिडेंट था। तो 300 टोटल लोग शो अप हुए थे और गालिबन 200 एंड चेंज वोट से नॉमिनेशन हो जाता था। ये हमारे लोगों ने, साउथ एशिया के पर्टिकुलरली इंडिया पाकिस्तान से जो लोग आए ना, उन्होंने हर सिस्टम कनाडा का बदल दिया। हर जगह मैं लफ्ज़ यूज़ करूँगा, गंद फैला दिया, पॉलिटिक्स में, इमिग्रेशन में, मॉर्गेजेस में, क्योंकि ये लोग वहाँ से बेईमानियाँ और चालाकियाँ लेकर आए हैं। ये सीधे साधे गोरे बेचारे इनको आके ख़राब कर रहे हैं, और ऑनेस्टली पकड़े भी जाते हैं, लेकिन इतने फ्लॉज हैं। और अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैंने जस्टिन ट्रूडो साहब के लिए एक आर्टिकल लिखा था, कैनेडा नीड्स अ लॉट ऑफ फिक्सिंग, 8 पेज का आर्टिकल है, उसको मकामी अखबारात ने भी छापा था। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप आर्काइव्स में जाके देख लीजिए, वो मिल जाएगा आपको। मेरे अखबार ईस्टर्न न्यूज़ में भी छापा था मैंने, आपको मिलेगा। उसमें मैंने हर शोबे हयात टच किया है, हर शोबे मैंने बताया कि कहाँ से बेईमानियाँ आई और कैसे बेईमानी शुरू हुई। मॉर्गेज फ्रॉड, रियल एस्टेट फाइनेंसिंग फ्रॉड, इमिग्रेशन फ्रॉड, पॉलिटिकल फ्रॉड, इतने ज़्यादा हमारे देसी लोगों ने आके गंद फैलाई है कि आपको अंदर हर सिस्टम को एब्यूज़ करते हैं। उसकी वजह कैनेडियन सिस्टम में है, फ्लॉज बहुत है, और इसीलिए मैंने कहा कैनेडा नीड्स अ लॉट ऑफ फिक्सिंग। ये बेशक हिसाब किताब लेते हैं फेयर एंड स्क्वायर, जैसे मैंने अर्ज़ की कि एक काउंसलर था मिसिसागा का, उसने थोड़ी सी रिश्वत ले ली थी तो उसको जेल हो गई थी, और फिर उसका काम मुझे करना पड़ा था। वो टैक्सी कैब का चेयर हुआ करता था, टैक्सी कैब कमेटी का, फिर मैंने टेक ओवर किया। हेज़ल ने मुझसे कहा, फिर मैंने 2 टर्म के लिए वो टैक्सी कैब को टेक केयर किया था उसकी वजह से। और जैसे मैंने कहा कि जो ब्रिटिश कोलंबिया का प्रीमियर था, उसने बेचारे ने बेसमेंट बना लिया था, तो उसकी छुट्टी हो गई थी। तो यहाँ बेईमानियाँ होती हैं, लेकिन सोफिस्टिकेटेड तरीके से, लेकिन हमारे लोग बहुत अब्यूज़ कर रहे हैं। लेकिन सिस्टम बड़ा आसान है, पॉलिटिकल सिस्टम, अगर किसी को इंटरेस्ट है। देखिए, अब तो MP की तनख्वाह $2 लाख होती है, 22,000 तक 68,000 थी, किसी को इंटरेस्ट ना था। अब हर आदमी इंटरेस्टेड है, और जितने MP अभी सिटिंग MPs हैं, कम से कम साउथ एशियन, किसी ने ज़िंदगी में 2 लाख नहीं कमाए थे, तो क्यों नहीं इंटरेस्टेड होंगे? डेफिनेटली होंगे। अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है इन द इलेक्शन में, प्रोविंशियल इलेक्शन या फेडरल इलेक्शन या म्यूनिसिपल इलेक्शन, मैं हाजिर हूँ। मैं अपने तजर्बे से आपको प्रिपेयर करूँगा, और इंशाल्लाह फिर आप जीतेंगे भी। मैं बताऊँगा कि आपको नॉमिनेशन कैसे लेना है। अब तक के लिए इतना।